ओम शांति। आज हम बात करते हैं आज के दौर में जो परमात्मा के प्रति भी लोगों की जो भावना है वो स्वार्थमयी हो गई है। हर बात में परमात्मा के साथ भी लोग व्यवसायी बन गए हैं, बिजनेस करना शुरू कर दिया है। जैसे कि परमात्मा भगवान जिसको भी हम मानते हैं अपना भगवान इष्ट, उसके साथ ही हम बिजनेस शुरू कर देते हैं। मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए तो हम आपको घंटा चढ़ा देंगे। हमारे घर में ये काम हो जाए तो हम कथा भागवत का आयोजन करेंगे, इतने ब्राह्मणों को दान करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हो सकता है हम परमात्मा का जो ध्यान करते हैं या उस अपने इष्ट की जो पूजा करते हैं उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आज हम जो व्यवसायी बन गए हैं तो इंसान के साथ साथ भगवान के साथ में भी हमने व्यवसाय शुरू कर दिया है। अब आप सोचिए कि परमात्मा हमारा पिता है, हम सबका पिता है, और अपने पिता के साथ जैसे कि आपके एक शरीरधारी जिन्होंने आपको जन्म दिया है उन माता पिता के साथ आप ऐसा व्यवहार शुरू करते हैं। अपने पेरेंट्स से आप कहते हैं कि आप हमें जॉब देंगे या फिर हमारी शिक्षा में पैसे लगाएंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे, तो हम आपकी बात मानेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जब आप ऐसा व्यवहार अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे तो आपके पेरेंट्स पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा आपने? नहीं ना। ऐसे ही परमात्मा भी हम सबका पिता है, और उस पिता के साथ जब हम बिजनेस शुरू कर देते हैं तो वो क्या सोचता होगा हमारे बारे में, कभी सोचा आपने? तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक कहानी लेकर आए हैं आप सबके लिए कि एक बार एक करोड़पति व्यक्ति जिसके बिजनेस में कुछ घाटा आना शुरू हो गया। जब उसके बिजनेस में घाटा आना शुरू हुआ तो उसको याद आया कि अब हम मंदिर में जाएं, लेकिन मंदिर में जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसने कभी मंदिर के दर्शन भी नहीं किए थे। जबकि उसने कई मंदिर बनवाए थे लेकिन खुद मंदिर में नहीं गया, क्योंकि उसने मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी रख दिए थे। पुजारी उस व्यक्ति के नाम से पूजा किया करते थे, तो उसके अंदर ये संस्कार ही नहीं थे मंदिर में जाने के। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और मंदिर तक गया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो कभी मंदिर गया ही नहीं था। जैसे ही मंदिर में जाता है, सुबह सुबह जाता है, क्योंकि व्यवसायी बुद्धि जो उसकी थी, सोचता है कि हमसे पहले परमात्मा के पास कोई दूसरा व्यक्ति ना पहुंच जाए जिससे हमारे मुनाफे में कहीं कमी आ जाए और भगवान का मूड कहीं खराब ना हो जाए। इसलिए वो सबसे जल्दी पहुंचता है, अंधेरा होता है तो देखता है सुबह सुबह जाके कि उससे भी पहले एक भिखारी गांव का वहां मंदिर में मौजूद था, और परमात्मा के सामने वो भिखारी हाथ जोड़े हुए खड़ा था और कह रहा था, बार बार एक ही बात कह रहा था कि हे भगवान, हे प्रभु, आज मुझे 5 रुपए दे दो। अगर मुझे आज 5 रुपए किसी से आपने नहीं दिलवाए, अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हमारी पत्नी बीमार है, वो मर जाएगी। अगर पत्नी मर गई तो हम अपना जीवन खत्म कर देंगे। हे प्रभु, आज हमें कहीं से भी 5 रुपए की व्यवस्था करना। वो कंटिन्यू यही बात रिपीट किए जा रहा था। तो पीछे खड़ा जो वो व्यक्ति था करोड़पति, उसने ये सुना तो उसने फटाक से अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और उस व्यक्ति को दे दिए और कहा, अब चल जा यहाँ से, तू, तेरा काम हो गया। अब उसने जल्दी जल्दी उस व्यक्ति को भगा दिया और फिर खुद उस मंदिर में परमात्मा के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु, हमने आपके इस भिखारी को तो विदा कर दिया पैसे दे करके, लेकिन अब आप मेरी सुनिए, आप उसका ध्यान छोड़ दीजिए। अब आप एकाग्र होकर मेरी बात सुनिए। मुझे 5 करोड़ की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं से आपको वो 5 करोड़ रुपए हमें दिलवाने ही हैं। ऐसे जब वो मांगने लगा, मंदिर में डिमांड करने लगा, तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि एक छोटा भिखारी था, वो तो यहाँ से आपने भेज दिया, अलविदा कर दिया उसको, लेकिन अब एक बड़ा भिखारी आया है मेरे सामने, और इस बड़े भिखारी को यहाँ से रफा दफा करने के लिए मुझे लगता है इससे भी बड़ा भिखारी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ही परमात्मा ये बात कहते हैं तो वो एकदम से शांत हो जाता है। फिर
परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं उससे कि कभी तुम निस्वार्थ भाव से भी मेरे पास आया करो। हमेशा तुम लोग स्वार्थ की भावना को लेकर ही मेरे पास क्यों आते हो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मुझे देने के लिए कोई आपसे ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको नहीं दे सकते, हम बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम उसी को देते हैं जिसके पास निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे लिए और समर्पण का भाव होता है। तो कभी जब भी मेरे मंदिर आओ, मेरे पास आओ, तो कभी निस्वार्थ भाव से भी आना। फिर देखना, मैं बिना मांगे ही तुम्हें वो सब दे दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी, लेकिन कभी निस्वार्थ भाव भी तो दिखाइए। तो ऐसे ही हम सब की यही हालत है। आज के सोसाइटी की, समाज की यही कंडीशन बन चुकी है कि मंदिर में या फिर हम कहीं भी बेनिफिट देखते हैं, सोचते हैं वहाँ संत जी हैं, उनके पास से हमें कुछ प्राप्ति होगी, तो हम उन संत जी के पास भी चले जाते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, महात्मा जी आइए आइए। और जहाँ देखते हैं कि इन महात्मा जी से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उनको इग्नोर कर देते हैं वहीं। तो फिर सम्मान हमारा कहाँ चला जाता है? इतना स्वार्थ की भावना आज हमारे जीवन में क्यों पनप रही है? कभी इस बात पर विचार कीजिए और इन सब कमियों को दूर कीजिए और भगवान के साथ भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हुए समर्पण भाव के साथ उसके आगे जाइए, तो वो आपकी बहुत कुछ सुनेगा